इतनी खौफनाक वारदात होने के बाद भी सब इंस्पेक्टर साहब की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने गिरे हुए लोग देखे, लेकिन इन्होंने अपराधियों को नहीं देखा। इनका नाम सस्पेंड पुलिस वालों की लिस्ट में नहीं है, इसलिए ड्यूटी पर तैनात हैं। लेकिन जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए, अब वो सीनियर अफसरों को कोस रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों ने कहा, जिस इलाके में फायरिंग हुई है वहां 30 किलोमीटर के रास्ते में कई जगह पुलिस मौजूद थी। वायरलेस पर फायरिंग के वारदात की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने लापरवाही की। इसीलिए नीतीश चंद्र ने उन पुलिस वालों को खोजा जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तेघड़ा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार भी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड हुए हैं। लेकिन कृष्ण कुमार कह रहे हैं कि जिस वक्त यह वारदात हुई तब वो थाने पर मौजूद थे, पेट्रोलिंग पर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कोई वारदात हो गई है। इस तरह की कोई खबर उस वक्त तक थाने में नहीं आई थी। मैसेज हमको नहीं मिला सर, हम थाना पर थे। हम थाना पर से जाने के लिए, गश्ती में जाने के लिए हम तैयारी में थे, जब तक गाड़ी नहीं लौटा था। अच्छा, तो आखिर वायरलेस पर मैसेज आया होगा, ये आपको जानकारी मिली? वायरलेस पर कोई मैसेज आया? कोई मैसेज नहीं सर मिला हमको, कोई जानकारी नहीं हमको था। आप तो गाड़ी में थे ही नहीं ना? जी ना। तो आपके जो दूसरे पुलिसकर्मी होंगे, उन्होंने तो बताया होगा ना कि वायरलेस पर मैसेज कब आया? ना, ये तो हमारा कोई नहीं बताया था सर, अभी तक कोई नहीं बताए हैं। जी। तो फिर आपको सस्पेंड किया गया है, तो आखिर जो बातें कही गई हैं उसमें यह कहा गया है कि गश्ती टीम की गाड़ी तो थी सड़क पर, लेकिन जो इफेक्टिवनेस होना चाहिए था वो नहीं था। हाँ तो सर, हम तो नहीं ना, गश्ती वाला लौट ही रहे थे, हम तो गए वो नहीं किए थे, हम तो थाने पर थे, तैयारी थे। तो क्या कमी रह गई गश्ती के दौरान? जो भी पुलिसकर्मी गश्ती की गाड़ी में था, क्या कमी हुई उनसे? अभी तो सर हम नहीं बता सकते हैं, काहे कि हम तो यहाँ थे, हमको तो कोई जानकारी नहीं था। बिहार पुलिस के जितने बयान आप सुनेंगे उतनी ही आपको हैरानी होगी। मैं आपको एक और सस्पेंड किए गए पुलिस वाले की बात सुनाता हूं। यह सुनकर आपको बिहार के लोगों की और ज्यादा चिंता होगी। बरौनी थाने में तैनात संजय कुमार कल हाईवे पर ही ड्यूटी कर रहे थे और उस वक्त हाईवे पर ही थे जब फायरिंग की घटना हुई। अपराधी उनके सामने से निकल गए, लेकिन संजय कुमार ने कहा, जब कोई सूचना ही नहीं थी कि ऐसी घटना हुई है तो किसको पकड़ लेते। सैकड़ों बाइक गुजरती हैं, किसी के माथे पर थोड़ी लिखा कि फायरिंग करके आ रहा है। सर, घटना घटने के बाद से जानकारी मिला हमरा। हमने एनएच पर ड्यूटी कर रहे थे, तो घटना घटा, उसके बाद बहुत जानकारी हुआ, तो सर चेकिंग रोड लग गए। जी सर। लेकिन आरोप यह है कि आप लोगों ने ऐसी चेकिंग की कि वो अपराधी जो हाथ में नहीं आए। सर, हम लोग को कोई सूचना नहीं था, तो जनरल चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग हो रहा तो चेकिंग कर रहे थे। तो क्या आपको सूचना मिलने में देरी हुई? जी, सूचना मिलने में देरी हुई सर। आप उस वक्त कहाँ थे जब आपको? हम एनएच पर ड्यूटी कर रहे थे, यहीं पर सर। इसी पॉइंट पे आप थे? जी सर। और आप गश्ती वैन में थे? जी सर। तो वायरलेस से कुछ मैसेज नहीं आया आपके उस पे? सर, गाड़ी पर तो नहीं थे, लेकिन बाद में थाना प्रभारी द्वारा मालूम हुआ, तब तो सर हम चेकिंग कर रहे थे, तो उसके बाद कुछ नहीं मिला सर हमको। वो किधर से आए थे, क्या रूट था उनका जो आप लोगों को जानकारी मिली? हमको सर मालूम हुआ कि तेघड़ा तरफ से घटना करके आ रहा, हमको बहुत बाद में 6 बजे लगभग मालूम हुआ सर। सस्पेंड होने वालों में 0 माइल आउटपोस्ट में तैनात सब इंस्पेक्टर मुकुरु हेम्ब्रम भी शामिल थे। 0 माइल आउटपोस्ट का काम हाईवेज पर पेट्रोलिंग करना ही होता है। मुकुरु हेम्ब्रम कल हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन्हें तो फायरिंग की खबर तब मिली जब भीड़ लग गई, अफरा तफरी मच गई। हेम्ब्रम ने कहा, यह सब गलत बात है कि वायरलेस पर कोई सूचना फ्लैश हुई। ऐसी कोई सूचना वायरलेस पर फ्लैश नहीं हुई। हेम्ब्रम ने कहा, उनकी कोई गलती नहीं है। बड़े अफसर अपनी नौकरी बचाने के लिए छोटे लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं। आपको वायरलेस पर मैसेज कब आया कि बछवाड़ा की तरफ कोई आदमी है जो लगातार गोली चलाते हुए बढ़ रहा है आपकी तरफ? कोई वायरलेस नहीं, कोई सूचना नहीं। ऐसी कोई सूचना आई नहीं? नहीं। तो वायरलेस क्या ऑन रहता है हमेशा? हाँ, ऑन तो रहता है। दूसरे मैसेज आ रहे थे उस समय? कोई मैसेज नहीं। कोई और मैसेज आ रहा था जो दूसरी घटनाओं को लेकर है, वो सुनाई दे रहा था, लेकिन ये मैसेज नहीं आया आप कह रहे हैं? कोई मैसेज नहीं सर, हम लोग तो रोड में थे। तो फिर आपको कब पता चला, ये जानकारी कैसे मिली? 6-7 बजे। तब तक तो अपराधी निकल चुके होंगे, क्योंकि जो आखिरी उनका जो लोकेशन है चकिया थाना,
वहां से वो निकल चुके होंगे। करीब 40 मिनट ये घटना हुई, तो हम ये मानकर चलेंगे 6 बजे अपराधी सबसे आखिरी लोकेशन पर थे। तो आपको कब पता चला? वही 6:30 बजे लमसम। तो कैसे पता चला, उस समय कैसे पता चला? लोग सब जुटे हुए थे कि इस तरह का गोली वोली चला है, तभी जानकारी मिली। यानी उस समय तक भी आपको वायरलेस से नहीं पता चला, लोगों से पता चला? लोगों से पता चला। तो जाहिर है तब तो आप लोग खड़े होंगे जहाँ पर ड्यूटी थी। खड़े हो तो कोई मोटरसाइकिल में निकले तो कैसे पता चलेगा कि क्राइम है, क्रिमिनल है। लेकिन आपसे कितनी दूरी पर गोली चली थी? यदि दोनों तरफ की हम बात करें, पीछे कितने दूर पर गोली चली और आपसे आगे कितने दूर पर गोली? तो नहीं ना हुआ है, हम लोग के क्षेत्र में नहीं हुआ इस तरह का। लेकिन फिर भी यदि मैसेज आपको जानकारी मिलती तो आप पकड़ सकते थे ना, पूछ सकते थे। हाँ, गाड़ी उसका हुलिया बताया जाता, उस आधार पर आप रोक सकते थे, पूछ सकते थे। हाँ, तो लेकिन कोई आप कह रहे हैं कि सूचना मिली ही नहीं। कोई जानकारी नहीं। तो फिर सस्पेंड क्यों किया गया? क्या कहा जाए, कहा गया कि लापरवाही बरती आप लोगों ने। जो जीपीएस कंट्रोल जो एक सिस्टम है उसके आधार पर उन्होंने ये पाया है कि जो इफेक्टिवनेस होना चाहिए था वो नहीं था। लोग अपना अपना नौकरी बचा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कोई गलती नहीं है आपकी? ना, मेरे ख्याल तो नहीं, कोई गलती नहीं। तो आप कह रहे हैं कोई मैसेज मिला ही नहीं, वायरलेस पर बजा ही नहीं मिला है। और वायरलेस दुरुस्त तो है ना, ऐसा तो नहीं कि ठीक से काम नहीं कर? दुरुस्त है। वायरलेस क्या बहुत पुराना है, कौन सा है? नहीं, अभी तो नया लगा हुआ है। सस्पेंड हुए पुलिस वाले कह रहे हैं कि वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं आया। उन्हें फायरिंग की खबर तब मिली जब अपराधी भाग चुके थे। हालांकि अब पुलिस मुस्तैद है, पेट्रोलिंग हो रही है। नीतीश चंद्र को हाईवे पर फुलवड़िया थाने की पेट्रोलिंग जीप मिली। नीतीश ने पेट्रोलिंग ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों से पूछा, क्या सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, क्या वायरस पर जानकारियां मिल रही हैं? पुलिस वालों ने कहा सब दुरुस्त है। और इसके बाद नीतीश ने वैन में बैठे पुलिस वालों से कहा कि जरा बताइए वायरलेस कैसे काम करता है, मैसेज कैसे फ्लैश होते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो देखकर आप समझ जाएंगे कि अपराधी फायरिंग करके कैसे भाग गए, क्यों नहीं पकड़े गए। प्रॉपर काम करता है? आवाज नहीं आ रही इसमें से। एक मिनट यार। एक मिनट रुकिए। अभी काम नहीं कर रहा? हाँ? तो ऐसे में मैसेज कोई आता होगा तो कैसे पता चलता होगा? अभी छूटा है, ऑन करना पड़ेगा। कोई वायर खराब है क्या? जोड़ो। अब ये तो आवाज कर रहा था यहाँ पर कर रहा। अरे उसको बुलाओ ना, जो ऑपरेटर है उसको बुलाओ ना उसको। अभी तो ये कर रहा था, ये ऑपरेटर कौन है, कहीं बाहर से आएगा? जो जैसे ये नए ड्राइवर है ना। हाँ। पुराने वाले जो है वो जानते जानते हैं। ये वायर यहाँ से छूटा है ये। तो ऐसे में कोई घटना हो जाए तो फिर कैसे पता चलेगा? क्या समझ में आ रहा है? क्या सर? क्या प्रॉब्लम है? मुझे मालूम नहीं है। इसको ऑपरेट आप ही करते हैं? नहीं, हम चालक हैं। अच्छा, तो किसको पता है? बता रहे थे कोई दूसरा जानता है। गाड़ी असल में खराब हो गई थी तो कल ये गैरेज से आई है। हाँ। तो वही मतलब पता नहीं है। पता नहीं है। हाँ, कल इसका अथी सेल्फ खराब हो गया था। अच्छा। तो कल दिन में गाड़ी बन रही थी। अक्सर खराब होती है? वैसा नहीं है, पुरानी गाड़ी होती है। हाँ, बहुत काफ़ी पुराना गाड़ी। तो ये वायरलेस जो है इसका काम नहीं कर रहा है, वायर डिस्कनेक्ट है और ये स्थिति है बिहार पुलिस की। ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा जब ऐसे में कोई घटना हो जाएगी तो? वायरलेस काम ही नहीं कर रहा है तो कैसे पता करेंगे? मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल पे मैसेज आ रहा है। अच्छा, मोबाइल पे क्या आएगा, फोन आएगा? जी, सब ग्रुप है। अच्छा, तो लेकिन ये बता दीजिए कि यदि कोई मैसेज आएगा, कोई घटना होगी तो कैसे पता चलेगा? आ जाता है डायरेक्ट, हमारे ड्राइवर के फोन पे आ जाता है। कोई गोली चला रहा है 40 मिनट तक लगातार फायरिंग करता है। फुटेज के लिए अंदर हम लोग गए थे, अभी वहीं तो फुटेज हम लोग निकाल रहे हैं सबका। लेकिन उसके पहले यदि मुस्तैद रहते तो इस फुटेज की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा सीनियर से बात कर लीजिए। यदि पहले से आपका सब कुछ दुरुस्त रहता, ठीक है। परेशानी क्या है ये भी तो बता सकते। बाद में बात कर लीजिएगा। कहाँ है आपके सीनियर? कहाँ है सीनियर? लिख लीजिए सीनियर से। चलो, कहाँ है सीनियर? सीनियर कहाँ है बता दीजिए।
पुलिस अफसर कह रहे हैं कि सारी सूचनाएं वायरलेस पर फ्लैश होती हैं, कल भी हुई थी, लेकिन जिन पुलिस वालों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि गाड़ियों में वायरलेस सेट तो लगे हैं लेकिन कई जगह वो काम नहीं करते। कल 4 थानों की पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों को नहीं रोका, लेकिन आज 30 किलोमीटर के स्ट्रेच में चारों थानों की पुलिस चेकिंग कर रही है। जगह जगह हर बाइक वाले को रोककर उसकी तलाशी ली जा रही है। बाइक सवार अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और उसके बाद वो पटना की तरफ भागे। पुलिस को यह जानकारी मिली है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को यह पता चला है और इसलिए पटना के रास्ते में अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की गई है। आप देखिए, ये पटना का मोकामा का थाना क्षेत्र है और यहाँ पर जो कोई भी जा रहा है उसकी तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है। एक बाइक सवार को रोका गया है। यहाँ पर अपराधी भी बाइक पर सवार थे, 2 युवक सवार थे और जो पीछे बैठा था वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। घटना के लेके कल से एकदम रेस लोग है, हम लोग एकदम रात भर दिन भर सब यही निर्देश है कि कहीं से ये लगातार चल रहा है, एकदम लगातार चल रहा है। क्या निर्देश मिला है, क्या कहा गया है बाइक सवारों को देखने? बाइक सवार जो वैसा लग रहा है संदिग्ध, वैसा फोटो भी हम लोग को ऐसे आ गया है जहाँ से अथी पर के वैसे करके। तो आप देखिए, ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर सड़क पर तैनात और चूंकि ये जो आपको सामने सड़क है, ये सड़क बेगूसराय से यदि किसी को पटना जाना हो तो इसी रास्ते से ये सड़क जाती है। और यहाँ भी देखिए एक बाइक सवार और उनको भी रोका गया है, चूँकि जो अपराधी थे उनकी जो तस्वीरें मिली हैं और ये साफ दिखा है कि बाइक पर 2 युवक थे और दोनों कई जगह अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। 4 थाना क्षेत्र जो बेगूसराय जिले के हैं उनमें लगातार वो फायरिंग करते रहे और उसके बाद पटना की तरफ भागने की उनकी आशंका है। पुलिस को ये जानकारी मिली है, इसलिए पटना के रास्ते में हर जगह चेकिंग की जा रही है। जब चेकिंग करनी थी तब पुलिस सो रही थी और जब अपराधी फरार हो चुके हैं तो हाईवे पर पुलिस एक्टिव हो गई है। इसी तरह की तस्वीरें देखकर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।